आज है 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कड़ी, एयरपोर्ट पर 3 घंटे और रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा पहले पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों से कहा गया कि उड़ान से कम 3 घंटे पहले पहुंचिए, क्योंकि चेकिंग प्रक्रियाएं पहले से अधिक सख्त होंगी। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों को 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई। सुरक्षा एजेंसीज हर आने जाने वाले की जांच कर रही हैं और सभी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। J&K के ग्राहक दिल्ली में पुरानी कार आसानी से नहीं खरीद पाएंगे, सत्यापन प्रक्रिया हुई जटिल। दिल्ली में पुरानी कार खरीदने के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के ग्राहकों के लिए प्रक्रिया पहले से कठिन हो गई। अब किसी भी सेकंड हैंड कार को खरीदने से पहले विस्तृत पहचान सत्यापन और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करना जरूरी होगा। डीलरशिप को भी खरीदार की जानकारी को डिजिटल रूप से सत्यापित करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए उठाया गया। दिल्ली में 50 नए इलेक्ट्रिक बसेस शुरू, फिटनेस जांच के लिए नया अत्याधुनिक स्टेशन बनेगा। दिल्ली की सड़कों पर 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ना शुरू हो गई हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने साथ ही बसेस की फिटनेस जांच के लिए एक नया अत्याधुनिक स्टेशन बनाने का भी फैसला किया। इस स्टेशन में डिजिटल निरीक्षण, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्वचालित जांच की सुविधाएं होंगी। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को राहत दी, 21 साल की अनिवार्यता वाला प्रावधान किया रद्द। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 21 साल की अनिवार्यता वाला प्रावधान रद्द कर दिया। इस फैसले से युवा उद्यमियों और नए व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब दुकान, कारोबार या व्यवसाय चलाने के लिए उम्र को लेकर लगी बाधा खत्म हो गई। सरकार का कहना है कि यह कदम व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। एमसीडी में 4000 से अधिक सफाई कर्मी स्थायी, निगम सदन ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया। दिल्ली की सफाई व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर है। एमसीडी ने अपने 4000 से अधिक सफाई कर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। निगम सदन में पारित इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन और सभी सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे सफाई कर्मियों के लिए ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया। जहरीली हवा से बिगड़ा हालात, N95 मास्क की मांग में 25% तेज बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई। इस बीच N95 मास्क की मांग में 25% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेडिकल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मास्क की बिक्री अचानक बढ़ गई, जबकि कई जगह स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि N95 मास्क जहरीली हवा में मौजूद बारीक कणों से बेहतर सुरक्षा देते हैं। अज्ञानेश कुमार को बधाई, बिहार एनडीए की जीत पर राजनीति गरमाई, आपकी तीखी प्रतिक्रिया सामने। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अज्ञानेश कुमार को बधाइयों का सिलसिला जारी है। चुनावी नतीजों ने जहां एनडीए खेमे में उत्साह बढ़ाया, वहीं विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक तापमान भी चढ़ गया। आपने परिणामों पर अपनी नाराजगी और आलोचना खुलकर जताई, जिसके बाद बयानबाजी और तेज हो गई। एनडीए की आंधी में महागठबंधन ढहा, बीजेपी बनी सबसे बड़ी और निर्णायक पार्टी। चुनावी नतीजों में एनडीए की जबरदस्त आंधी देखने को मिली। महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कई सीटों पर रिकॉर्ड बढ़त ने बीजेपी का दबदबा और मजबूत कर दिया। दूसरी ओर महागठबंधन के बड़े चेहरे भी अपनी सीटें बचाने में संघर्ष करते दिखे। जनता का स्पष्ट जनादेश इस बार एनडीए के पक्ष में गया है। दिल्ली ब्लास्ट में घायल एक और व्यक्ति की मौत, कुल मृतक 13 पहुंचे, हालात तनावपूर्ण। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। घायल एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। कई गंभीर रूप से घायल अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी इस घटना की हर कड़ी खंगाल रही है, जबकि आसपास के इलाकों में चौकसी और कड़ी कर दी गई। दिल्ली में धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर दूर तक मिले मानव अवशेष। दिल्ली में हुए भीषण धमाके की जांच में नए तथ्य सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि करीब 300 मीटर दूर तक मानव अवशेष पाए गए। फॉरेंसिक टीम ने इलाके को सील कर विस्तृत सर्च अभियान चलाया और सभी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए। जांच एजेंसीज ये जानने में जुटी है कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और घटना के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली सोनीपत के बीच डीटीसी ने ई बसेस शुरू की, यात्रियों को मिली आरामदायक और स्वच्छ यात्रा।
दिल्ली और सोनीपत के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। डीटीसी ने दोनों शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू कर दिया। नई ई बसेस न सिर्फ प्रदूषण कम करेंगी बल्कि यात्रियों को अधिक आरामदायक और शोर रहित यात्रा अनुभव भी देंगी। बसेस में आधुनिक सुविधाएं, जीपीएस ट्रैकिंग और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस रूट पर ई बसेस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगी। प्रदूषण से दिल्ली बेहाल, मगर एमसीडी क्लीन एयर फंड के करोड़ों खर्च न कर सकी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, वहीं एमसीडी की लापरवाही भी उजागर हुई। आरटीआई में पता चला कि क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिले 30 करोड़ में से मार्च 2025 तक सिर्फ 1.34 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बाकी राशि बिना उपयोग पड़े बेकार रही। जब दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, ऐसे में फंड का इस्तेमाल न होना कई सवाल खड़े करता है। आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में खुलासा, प्रदूषण का प्रभाव अब गर्भ में पल रहे भ्रूण तक पहुंच रहा। आईआईटी दिल्ली के एक ताजा अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोध के मुताबिक बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब सिर्फ सांस लेने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में पल रहे भ्रूण तक पहुंच रहा है। जहरीले कण मां के शरीर के जरिए भ्रूण तक पहुंचकर उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक हैं। बढ़ते प्रदूषण में घरों के पौधे बने प्राकृतिक रक्षा, कई पौधे हवा को रखते हैं शुद्ध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच घरों में लगाए गए हरे पौधे अब प्राकृतिक रक्षक बनकर उभर रहे हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, पीस लिली जैसे पौधे घर के अंदर की हवा से विषैले तत्वों को सोखकर उसे अधिक स्वच्छ बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन पौधों को घर में रखने से न केवल एक्यूआई बेहतर होता है, बल्कि सांस लेने में भी आराम महसूस होता है। कम देखभाल में भी ये पौधे बेहतरीन काम करते हैं। दिल्ली धमाका जांच तेज, एनआईए दोबारा पहुंची अल-फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली धमाके की जांच एक बार फिर से तेज हो गई है। एनआईए की टीम दोबारा फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां घटना से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। जांच में मदद के लिए कश्मीर पुलिस की एक विशेष टीम भी मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने कैंपस के कई हिस्सों की तलाशी ली और संबंधित लोगों से पूछताछ की। एजेंसीज का मानना है कि कुछ डिजिटल और तकनीकी सबूत मामले की कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दिल्ली में आईएएस से डीटीसी ड्राइवर तक कई सेक्टर्स में बिहारी सबसे आगे और प्रभावी साबित। दिल्ली के कई अहम सेक्टर्स में बिहारी बड़ी संख्या में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। डीटीसी ड्राइवर्स और हेल्पिंग स्टाफ से लेकर आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञों तक बिहारी युवाओं की मेहनत और क्षमता राजधानी के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि दिल्ली की कार्यशक्ति में बिहार की भागीदारी सबसे प्रभावी मानी जा रही है। दिल्ली प्रदूषण से बड़ी आंखों की जलन, चुभन पानी और सूजन से राहत देंगे ये आसान नुस्खे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सबसे तेज असर आंखों पर दिख रहा है। लोगों में लगातार चुभन, लालपन, पानी आने की शिकायतें बढ़ गई। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि बाहर निकलते समय सुरक्षात्मक चश्मा पहने और घर लौटकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं। आर्टिफिशियल टीयर्स भी राहत देते हैं। घर के अंदर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें और धूल धुएं से सीधे संपर्क में जाने से बचें। दिल्ली में फिर गहराया सांसों का संकट, जहरीली हवा से लोग घरों में कैद होने को मजबूर। दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई और प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि अस्पतालों में सांस संबंधी मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ऐसे हालात में लंबे समय तक बाहर रहना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। दिल्ली में हाइब्रिड व्यवस्था की अनदेखी, स्कूल्स पर आप सख्त, सरकार के आदेश का मखौल। दिल्ली में हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने के सरकार के आदेश के बावजूद कई स्कूल लापरवाही बरतते दिखे। छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए गए इस मॉडल को स्कूल ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस पर आप ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पार्टी ने स्कूल प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की और चेतावनी दी कि आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर का घर सुरक्षा एजेंसीज ने ब्लास्ट कर किया ध्वस्त। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा कदम सामने आया। सुरक्षा एजेंसीज ने आरोपी डॉक्टर उमर के घर को ब्लास्ट कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यहां से कई अहम सबूत मिलने की आशंका थी और इलाके को पहले ही खाली करवा दिया गया था। धमाके के बाद से ही उमर फरार था और उसकी तलाश तेज कर दी गई। एजेंसीज का कहना है कि यह कार्रवाई आतंक नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट का पता, नूंह से दुकानदार समेत आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के ब्लास्ट धमाके में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके उर्वरक हरियाणा के नूंह जिले से लिया गया था। मॉड्यूल ने कई महीने तक छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी की और इस तैयारी में शामिल एक दुकान का मालिक भी गिरफ्तार हुआ। उर्वरक के चुपचाप एक्सेस होने से सुरक्षा व्यवस्था में चौंकाने वाला जहर पैदा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में फोड़ा शतकीय बम, ठोके 15 छक्के। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से गर्दा उड़ा दिया है। उन्होंने अब एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में शतकीय बम फोड़ दिया। सूर्यवंशी ने शुक्रवार को इंडिया ए वर्सेस संयुक्त अरब अमीरात मैच में 42 गेंदों में 144 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने दोहा में वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 छक्के और 11 चौके ठोके। सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने महज 32 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट कर रही थी। एम्स दिल्ली में WHO की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट शुरू, महामारियों की रोकथाम के लिए होगा शोध। दिल्ली के एम्स में WHO ने अपनी यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट की शुरुआत कर दी है। इस केंद्र में महामारी और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उन्नत स्तर पर शोध किया जाएगा। यूनिटी स्टडी का उद्देश्य नए वायरस संक्रमण पैटर्न और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की शुरुआती पहचान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भारत की महामारी तैयारी क्षमता और भी मजबूत होगी। प्रदूषण से दिल्ली बेहाल, मगर एमसीडी क्लीन एयर फंड के करोड़ों खर्च ना कर सकी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है, वहीं एमसीडी की लापरवाही भी उजागर हुई। आरटीआई में पता चला कि क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिले 30 करोड़ में से मार्च 2025 तक सिर्फ 1.34 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। बाकी राशि बिना उपयोग पड़े बेकार रही। जब दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची, ऐसे में फंड का इस्तेमाल न होना कई सवाल खड़े करता है। गुरुग्राम ब्लाइंड मर्डर सुलझा, सीनियर की हत्या करने वाली प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने पकड़ा। गुरुग्राम में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर से सीनियर सहकर्मी की बढ़ती दोस्ती पर रंजिश रखते हुए उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले को सुलझाया और दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।